हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया के बारे में। इन सुधार आंदोलनों ने तर्कवाद, धार्मिक सार्वभौमिकता और मानवतावाद को एक वैचारिक एकता प्रदान की। सामाजिक प्रासंगिकता का न्याय करने के लिए तर्कवाद लाया गया था। राजा राम मोहन राय पूरे अभूतपूर्व ब्रह्मांड को जोड़ने वाले कार्य कारण के सिद्धांत और सत्य की एकमात्र कसौटी के रूप में प्रदर्शन में विश्वास करते थे। अक्षय कुमार दत्त ने यह घोषणा करते हुए कि तर्कवाद ही हमारा एकमात्र उपदेशक है, यह माना कि सभी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने परंपरा का अध्ययन करने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। उन्होंने सामाजिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से समकालीन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन किया और विश्वास को तर्कसंगत तरीके से प्रतिस्थापित किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज में वेदों की अचूकता को खारिज कर दिया गया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन ने आधुनिक युग की जागरूकता के साथ इस्लामी शिक्षाओं के सामंजस्य पर जोर दिया। सैयद अहमद खान ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक सिद्धांत अपरिवर्तन नहीं है। कई बुद्धिजीवियों ने धर्म के अधिकार को अलग रखा और तर्क या विज्ञान के मानदंड से किसी भी धर्म में सत्य का मूल्यांकन किया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जांच का वही तरीका जो विज्ञान पर लागू होता है वह आधार होना चाहिए, जिस पर धर्म को खुद को ही सही ठहराना चाहिए। हालांकि कुछ सुधारकों ने अपनी अपील का समर्थन करने के लिए विश्वास और प्राचीन सत्ता से अपील की। कुल मिलाकर प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के विकल्प को सामने रखने में एक तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उदाहरण के लिए अक्षय कुमार दत्त बाल विवाह के खिलाफ अपने विचारों का समर्थन करने के लिए चिकित्सकीय राय लेकर आए। अतीत का संदर्भ केवल एक सहायता और एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। न तो अतीत के पुनरुत्थान की परिकल्पना की गई थी और न ही परंपरा के साथ पूर्ण विराम की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि सुधारकों ने अपने धर्मों में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन उनके धार्मिक दृष्टिकोण का एक सार्वभौमिक पहलू था। राजा राम मोहन राय ने विभिन्न धर्मों को सार्वभौमिक आस्तिकता के राष्ट्रीय अवतार के रूप में माना। उन्होंने सभी धर्मों के बुनियादी और सार्वभौमिक सिद्धांतों का बचाव किया, जैसे कि वेदों का एकेश्वरवाद और ईसाई धर्म का एकतावाद, हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्म के त्रित्ववाद पर हमला करते हुए। सैयद अहमद खान ने कहा कि सभी नबियों का एक ही दीन था और हर देश और राष्ट्र के अलग अलग पैगंबर थे। समाज सुधारकों ने लोगों के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर धार्मिक पहचान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सार्वभौमिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया, जो वास्तव में मजबूत था। सामाजिक सुधार आंदोलनों में एक नई मानवीय नैतिकता सन्निहित थी, जिसमें यह धारणा शामिल थी कि मानवता प्रगति कर सकती है और नैतिक मूल्य अंततः वे मूल्य है जो मानव प्रगति के पक्ष में है। धार्मिक सुधार आंदोलन के मानवतावादी पहलू को मानवीय तर्क और मानव कल्याण के आलोकों में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए व्यक्ति के आधार पर जोर देने और धार्मिक प्रथाओं के पुरोहित के वर्चस्व पर एक सामान्य हमले में देखा जाता है। धार्मिक सुधार इन आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण लेकिन अनन्य सरोकार नहीं था। ध्यान सांसारिक अस्तित्व पर केंद्रित था, न कि मोक्ष या अन्य संसारिकता के मुद्दों पर। सामाजिक प्रथाओं में मजबूत धार्मिक और इस तथ्य के कारण कि धर्म उस समय की प्रमुख विचारधारा थी, इसकी चपेट में आए बिना कोई भी सामाजिक कार्य करना संभव नहीं था। इन आंदोलनों ने पूरी संस्कृति अस्तित्व जीवन शैली को अपने दायरे में ले लिया। एक वैकल्पिक सांस्कृतिक वैचारिक प्रणाली का विकास और पारंपरिक संस्थाओं का उत्थान इन आंदोलनों के दो सरकार थे। ये चिंताएं पारंपरिक ज्ञान के पुनर्निर्माण, स्थानीय भाषाओं के उपयोग और विकास शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली के निर्माण, धार्मिक रक्षा, भारतीय कला और साहित्य को पुनर्जीवन करने के प्रयासों, भारतीय पोशाक और भोजन पर जोर देने के प्रयासों में प्रकट हुई थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करना और इसकी क्षमता के लिए पूर्व औपनिवेशिक प्रौद्योगिकी पर शोध करना था। तो यह था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, द इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया के बारे में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।